हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 का पार्ट 3 करेंगे और फिर एट द एंड ऑफ चैप्टर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार इस वाले टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। और हमने ये हमारा पार्ट 3 है और हमने पार्ट 2 जो लास्ट पार्ट 2 उसमें हमने जो अपने बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अगर आप ये इस वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी की 2 वीडियोस देखिए। हमने उसमें केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस बता रखे हैं। और इस चैप्टर में हम पार्ट 4 में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मीनिंग क्या है? तो ऑक्सीडेशन का जो मतलब होता है वो होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज करना, ठीक है। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन भी हो सकता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप एक चीज़ से याद रखेंगे तो आपको दोनों चीज़ याद हो जाएंगी। तो आपका है सबसे पहले गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन और रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। आपकी इन दोनों चीज़ों से दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। सेम इसी का उल्टा आप वाटर के केस में भी बोल सकते हैं। ये है ऑक्सीजन के केस में। अब वाटर के केस में आप क्या बोलेंगे? आप वाटर के केस में बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप वाटर के केस में कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। वो क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। वहाँ पे क्या था? गेन ऑफ ऑक्सीजन था और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर से, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और क्या बोल सकते हैं? और लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन हुआ और गेन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और इसको एक और चीज़ से बोल सकते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। और गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ क्या हो गई? रिडक्शन में आ गई, ठीक है। सॉरी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीजन के केस में। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको हम कैसे समझें? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए कि आपके पास दो चीज़ें हैं, आप रिएक्ट करा रहे। एक में आपने क्या लिया? चाइना डिश ली है और उसमें क्या लिया? कॉपर पाउडर लिया है। आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? और आपने इसको बर्न कर दिया। क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? जब कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा? हमारा कॉपर
ऑक्सीडाइज बनेगा। कॉपर ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है कि जो ये कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसका क्या हो मतलब हुआ कि ये क्या बन गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की केस की। अब हाइड्रोजन में क्या होगा, ये देखिए, अब हमने कॉपर ऑक्साइड को जो हमारा बना था उसको हमने किसके साथ करवाया, हाइड्रोजन के साथ करवाया। ये देखिए हाइड्रोजन के साथ कराया तो हमारा क्या बना, कॉपर अलग हो गया और हमारा H2O बन गया। मतलब ये क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी क्या हो गया, और गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो जो सब्सटेंस हैं जैसे ये अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक ही इक्वेशन में पाई जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। द हाइड्रोजन ऑफ गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। अगर हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ये ऑक्साइड। इसको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं कि वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, एक तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और अदर क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है इस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। इस रिएक्शन के क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे आप देखते हैं जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस में चेंज हो गया, कॉपर में। तो रिडक्शन हुआ ना, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ और उसने हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को पा लिया। तो ये तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये जो ऐसी जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे आपकी दो और एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं। आपकी दो एग्जाम्पल क्या है, ZnO और कार्बन, और Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या हुआ, जो ZnO है वो किस में चेंज हो गया, Zn में। तो क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ और हम लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ और हम लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। और कार्बन जो है, कार्बन ऑक्साइड में चेंज हुआ मोनोऑक्साइड में। तो इसमें क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हुई, क्योंकि साइमल्टेनियसली क्या हो गए, प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली हुआ। ठीक है। अब आपको ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन को आपको बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन की रिएक्शन दे देगी और आप बोलेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट रिड्यूस्ड हुआ है, तो आप ये पहचान लेंगे। एक और हम ये जो आपका नेक्स्ट वाला है वो हम देख लेते हैं, एक और केमिकल इक्वेशन। जैसे MnO2 है और प्लस 4HCl है, और ये है MnCl2 प्लस H2O और Cl2। जो MnO2 है वो किस में चेंज हो गया, MnCl2 में हो गया, और जो HCl है वो किस में हो गया, वाटर में, और Cl2 को अलग रख दिया। तो इसका क्या मतलब है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, और ये तो आपको बताई था ZnO क्या है, Zn में हो गया रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है। ऐसे ही HCl जो है Cl2 में ऑक्सीडाइज हो गया और MnO2 किस में हो गया, MnCl2 में रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है। अब ये आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब हम आगे करते हैं। अब आपने हैव यू ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। क्या आपने देखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन डेली लाइफ में? तो आप कहेंगे नहीं, मैंने तो नहीं देखा। पर मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने देखा है।
आपके घरों में ये सब चीज़ें होती हैं। तो कैसे, आइए हम पढ़ते हैं। तो सबसे जो बड़ा फैक्ट है वो है कोरोजन। यह आप पढ़ते आए हैं। अब कोरोजन कैसे, तो हम ये देखते हैं कोरोजन क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे कि आपने आयरन आर्टिकल्स देखे होंगे, देखिए ना, आयरन की चीज़ें होती हैं बहुत, आप जब हम घर पे लाते हैं बहुत शाइन करती हैं, और आप जब कुछ टाइम के लिए आप बाहर रखते हैं इसको, तो आप क्या पाते हैं, ये ना रेडिश ब्राउन कलर से कोट हो जाते हैं जब आप कुछ टाइम के बाद इसे छोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इस प्रोसेस से हम क्या, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही आप सेम जो है, सेम कलर की कोटिंग जो है कि जो किस में हो जाती है, ये कॉपर और सिल्वर में भी हो जाती है। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है, जब ये मेटल अगर अटैक्ट हो जाए किसी भी सब्सटेंस से, जैसे कि मॉइस्चर और एसिड से, अगर ये अटैक हो जाए कोई भी मैटर, तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन। अगर कोई मेटल को आप मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब हवा में छोड़ दीजिए, और आप इसको एसिड के साथ अगर इसको ऐड कर देते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कोरोड हो जाएगा। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है। अब हम क्या होता है, जब कोरोड हो जाता है तो क्या होता है, तो जब कोरोड हो जाता है ना, तब जो भी हमारी बॉडीज़ हैं घर में, जैसे कि कार बॉडीज़ हो गया, फ्रिज हो गया, आयरन नील्स हो गए, शिप्स हो गए, ये सब क्या होती है, ख़राब हो जाती हैं। इसी को हम, अगर हम इसे नहीं ख़राब करना चाहते तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, पेंट कर देते हैं अपने मैटर को। क्या कर देते हैं, हम इसको पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो मॉइस्चर है और मॉइस्चर है या कोई वाटर से क्या ना हो, ये मेटल जो है रिएक्ट ना करे, और हमारा जो स्टील का सामान है, सिल्वर का सामान है, आयरन का है, वो सब ख़राब नहीं हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या कहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी रेंसिडिटी से पहले कि आपने देखा होगा, आप क्या लेकर आए, चिप्स का पैकेट लेकर आए। क्या लेकर आए, चिप्स लेकर आए मार्केट से। आपने देखा होगा उस चिप्स के पैकेट में हवा ज़्यादा भरी होती है, और थोड़ी सी, कम से कम 10-15 क्या होते हैं, चिप्स होते हैं, और उसमें जब आप उस पैकेट को खोलते हो तो वो हवा सारी निकल जाती है। जब सारी हवा निकल जाती है तो आपने क्या किया, थोड़े से खाए उसमें से आधे, थोड़े से आपने खाए 10-5, और आपने ये बोला कि मैं इसको, इस चिप्स को क्या करती हूँ, मैं कल खाती हूँ। तो आपने उसको क्या कर दिया, फ़ोल्ड करके रख दिया, उस पैकेट को फ़ोल्ड करके रख दिया, और जब आपने नेक्स्ट डे देखा तो वो आपको जो चिप्स है ना, वो टेस्टी नहीं लगते। क्यों नहीं लगते वो टेस्टी, तो मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं लगते टेस्टी। तो आइए हम पढ़ते हैं कि हमें ये जो चिप्स का पैकेट है क्यों टेस्टी नहीं लगता। क्यों, क्योंकि उसमें से जो फ़ैट है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब उसमें से फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको क्या होता है, बिकम रेंसिड। वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड की वजह से उसमें स्मेल आने लगती है, और टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यूजली सब्सटेंस व्हेन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। इसलिए हम वो जो है ऑक्सीडेशन को हम प्रिवेंट कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें फैट्स और ऑयल क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, मिक्स करते हैं उसमें। कीपिंग फूड एयर टाइट, और उसमें एयर टाइट करके रखते हैं, हवा भर के रखते हैं, जिससे क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्लो हो सके। और डू यू नो, चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश पैक्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। तो आपके चिप्स के पैकेट में क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जिसमें जो फैट्स और ऑयल से बने हुए चिप्स हैं वो क्या ना हो सके, ऑक्सीडाइज ना हो सके। अगर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे तो जो उसका टेस्ट है और जो उसकी स्मेल है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो ब्लू बॉक्सेस के सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूंगी, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल मिले। मैं इससे पहले आपको मेन टॉपिक्स बताना चाहूँगी जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको वो ज़्यादा फोकस करना है। चैप्टर तो सारा पढ़ना है ही, पर इस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे इसमें से सबसे पहले ये वाला केमिकल इक्वेशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल इक्वेशन पे बहुत तो नहीं, पर हाँ ये है कि केमिकल इक्वेशन पे क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा 101%। ठीक है। और और जो है आपका मैग्नीशियम रिबन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हो गया। और आपको क्या पूछा जाता है, इसमें सारी रिएक्शंस आपको पढ़कर जानी है। सारी रिएक्शंस पूछी जाती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सारी रिएक्शंस आपको पढ़ के जानी है। सारी रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन भी, उसके एग्जांपल्स भी, ये बहुत पूछे जाते हैं। और आपको ये जो बॉक्सेस में है ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये बॉक्सेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़ कर जानी होती है, पूरा कुछ नहीं छोड़ कर जाना है। सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। और आपका ये डिकम्पोजिशन और रिडॉक्स, ये रिडॉक्स रिएक्शंस तो आता है ही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये कोरोजन और रेंसिडिटी पे पूछा जा सकता है, पर आपको ये दो चीज़ें, रिएक्शंस और बैलेंस इक्वेशन पढ़कर जानी है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।